तो हम तो चाहेंगे कि राहुल जी ऐसे ही प्रचार करते रहें और बीजेपी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। देश में तो उनको कोई सुनता नहीं है, विदेशों में जाकर के यूनिवर्सिटीज़ में देश को बदनामी की राह दिखाते हैं। अगर सोनिया गांधी देश की बहू हो सकती हैं, राहुल गांधी देश के भैया हो सकते हैं, अखिलेश यादव देश के बाबू हो सकते हैं, ममता बनर्जी सबकी दीदी हो सकती हैं, जयललिता सबकी अम्मा हो सकती हैं, तो एक गरीब चाय वाले का बेटा नरेंद्र मोदी देश का बेटा क्यों नहीं हो सकता? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आज से 48 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और एक आज का दौर? आज से 48 साल पहले इमरजेंसी लगी थी, वो एक काला दिन था, भारतीय इतिहास का काला दिन था। और आज देश जिस गति से रफ्तार पकड़ रहा है उसकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती। रही बात विपक्ष की एकजुटता की, तो विपक्ष तो एकजुट होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री तक की पोस्ट तक पहुंच गया है। एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच करके अमेरिका जैसे राष्ट्र में दो बार संबोधन कर रहे हैं वहाँ की संसद में। उन्हें पेट में दर्द तो होना बनता ही है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी को क्या ही कहना, उनसे तो बीजेपी को फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। वो जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं वहाँ वहाँ बीजेपी को फ़ायदा होना तय होता है। तो हम तो चाहेंगे कि राहुल जी ऐसे ही प्रचार करते रहें और बीजेपी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। पक्ष को लेकर के तो राहुल काफी बात बोलते हैं, पक्ष को लेकर के कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है विदेश में। लोकतंत्र की हत्या कौन करता है? और ये बात राहुल जी कह रहे हैं तो ये तो हास्यास्पद है, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी किसी देश का प्राइम मिनिस्टर उनके चरण स्पर्श करता है। अभी हाल फिलहाल में ही कल परसों की घटना है, जो वहाँ की मशहूर सिंगर जो थी उन्होंने भी चरण स्पर्श करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो विदेशों में, देश में तो उनको कोई सुनता नहीं है, विदेशों में जाकर के यूनिवर्सिटीज़ में देश को बदनामी की राह दिखाते हैं। ऐसे अगर व्यक्ति पक्ष और विपक्ष की बात करते हुए देश को बदनाम करने की बात करेंगे तो फिर मेरे समझ में तो कुछ आता नहीं। लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा जो है वो एक केवल ढोंग है, जनता के सामने एक डोंग जो है थाली में परोस करके दिया जा रहा है। ढोंग की बात वो करते हैं जो एक समय पर एक दूसरे को गाली देते थे और आज नरेंद्र मोदी जैसे देश के बेटे को हराने के लिए एक टेबल पर रसगुल्ला और लिट्टी चोखा का स्वाद चख रहे हैं। ढोंग की बात वो करेंगे ढोंग की बात। अगर सोनिया गांधी देश की बहू हो सकती हैं, राहुल गांधी देश के भैया हो सकते हैं, अखिलेश यादव देश के बाबू हो सकते हैं, ममता बनर्जी सबकी दीदी हो सकती हैं, जयललिता सबकी अम्मा हो सकती हैं, तो एक गरीब चाय वाले का बेटा नरेंद्र मोदी देश का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहूँगा, क्या इसका जवाब वो दे पाएंगे? क्या आपको लगता है विपक्षी दल को यही बात रास नहीं आ रही है कि चाय बनाने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बना बैठे? बिल्कुल यही बात रास नहीं आ रही है, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि सत्ता सिर्फ 10 जनपद के इर्द गिर्द रहे। ये बात कल की विपक्ष की मीटिंग में भी सामने आई है कि राहुल गांधी को दूल्हा बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। क्या उस पर कल ही केजरीवाल जी ने बाइकआउट कर दिया? क्यों कर दिया? अगर एकजुट है विपक्ष तो क्यों टूटे फूटे तरीकों से नजर आ रहे हैं? वो साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक का वेट नहीं कर पाए केजरीवाल जी, जैसे ही राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात हुई। देखिए लगातार तो अगर बैठक की बात करी जाए तो विपक्षी दल तो यही बैठक कर रहा है और यही बात कह रहा है कि अध्यादेश को लेकर के तमाम मुद्दे हैं, उसी में आपस में उन लोगों की नहीं बन रही है। अध्यादेश केजरीवाल जी का जो ढोंग है वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है। वो आते हैं कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। आज शीश महल में उनका जो हो रहा है वो सारी देश की जनता ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। वो बात करेंगे अध्यादेश पे पक्ष और विपक्ष को साथ लाने की। वो क्या बात करेंगे? उन्होंने जो दिल्ली में गली गली चौराहे चौराहे पे दारू के ठेके खुलवा दिए, वो बात करेंगे देश को सुधार करने की। वो बात करेंगे जिसका एक शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री, और आज वो जेल में है। वो बात करेंगे देश को बदलने की। एक स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य की सुविधाओं का आज दिल्ली में कितना अभाव है, वो मॉडल बनाते चलते हैं कि विश्व स्तर का मॉडल है। आज दिल्ली में एक भी मोहल्ला क्लिनिक चालू हालत में हो तो वो बता दें। लगातार अगर बात की जाए तो एक दौर था जब देश में विपक्षी दल था ही नहीं। कांग्रेस आज़ादी के बाद से तमाम उसने राज किया, 75 साल तक का राज किया। एक दौर ये भाजपा सरकार का देखा जा रहा है, तो क्या मान रहे हैं कि उस समय जिस तरीके से विपक्ष नहीं था और आज के समय भी विपक्ष खत्म होते नजर आ रहा है? विपक्ष को खतरा कुछ नहीं है। विपक्ष को सिर्फ चिंता इस बात की है कि हम कैसे सत्ता की मलाई को चखें, क्योंकि जो चाय वाला प्रधानमंत्री है वो ना खाता है ना खाने देता है। पेट में दर्द तो इस बात का है, भूख तो उनको भ्रष्टाचार की लगी हुई है।
आदत तो उनको भ्रष्टाचार की लगी हुई है, तो उनको कैसे ये रास आ जाएगा कि एक प्रधानमंत्री चाय वाला बन करके देश को तरक्की की राह पर अग्रसर करे। तो ये बताइए कि आप उस हिसाब से क्या लगातार यहाँ पर विकास ही नहीं हुआ है आज़ादी के बाद से? आज़ादी के बाद से विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है ना, नेहरू मेमोरियल जैसे और इंदिरा गांधी जैसे स्टेडियम बना करके तमाम गांधी परिवार के नाम पर नामकरण किए गए। आज वो प्रधानमंत्री जी जो चेंज करते जा रहे हैंगे उसको देश को समर्पित कर रहे हैं। क्यों आपका स्टेडियम भी तो प्रधानमंत्री के नाम से है। तो वो प्रधानमंत्री की राय नहीं थी, वो प्रधानमंत्री उस पर नहीं चाहते थे, वो देश की जनता चाहती थी, वो गुजरात की जनता चाहती थी। और यहाँ तो गांधी परिवार ही सारे फैसले लेता था, गांधी परिवार से बाहर कोई फैसले होते ही नहीं थे। आप वो सारी स्टोरी आप देखेंगे कि पहले एक मूवी आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उस टाइम की सरकार का ब्यौरा दिया गया है। मैं चाहूँगा कि एक बार देश की जनता को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो फिल्म बनी है नरेंद्र मोदी, उसको देखना चाहिए। अपने आप देश की जनता बेहतर तरीके से समझ पाएगी। देश की जनता समझ रही है। विपक्ष एकजुट कितना भी हो जाए, लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में फिर से मोदी सरकार ही आएगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का बाइकआउट कर रही है बीजेपी की। बताइए बीजेपी क्यों लगातार जो है बीबीसी की मिल जाएगा भैया? नहीं मिल रहा है, मेरे को ठेका नहीं मिल रहा, कब से ठेका ढूंढ रहा हूँ पूरे राज्य। तो वो फिर भाजपा वालों ने बंद करवा दिया होगा। भाजपा बंद करवा देगी ठेका। मैं कब से ठेका ढूंढ रहा हूँ, मेरे को एक ठेका नहीं मिल रहा है। राजीव चौक पे आप बोल रहे चौराहे चौराहे पे ठेका है। भाजपा वालों ने बंद करवा। अच्छा, जो बंद होगा वो भाजपा। तो देखिए लगातार चर्चा थी इमरजेंसी को लेकर के और सवाल था कि क्या जो 48 साल पहले इमरजेंसी लगी थी वो वाकई में इमरजेंसी कही जाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के समय जो विपक्षी दल लगातार तानाशाही की बात कर रहा है, एक वो झलक देखने को मिली। फिलहाल दोनों मुद्दों को लेकर के लोगों ने अपनी राय रखी है। तो आप तब तक बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।